साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल सही कर लें आरओ की परीक्षा के लिए, जो कि 2023 में हम लोग फेस करने वाले हैं। तो हालांकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा या जो भी टारगेट्स या जो भी आप यूँ कह लीजिएगा सजेशन दूंगा वो आरओ से जुड़े हुए होंगे, लेकिन अन्य जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी सारी चीज़ें इसी के साथ रिलेट करते हुए समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि अपनी सारी चीज़ें हमें इसी के अकॉर्डिंग सेट करनी होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइन लेंथ को सेट कर लें। अभी सारी स्ट्रेटजी प्री एग्ज़ाम को लेकर के है, तो प्री एग्ज़ाम पे हमें थोड़ा सा एक बार चर्चा करना ज़रूरी है, मेंस पे भी करेंगे। फिलहाल प्री को टारगेट बना करके मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो लाइन लेंथ में क्या गड़बड़ होता है, देखो बॉलिंग तो बॉलिंग ही होती है, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, आप जैसे भी बॉल डालेंगे सामने वाला उसको जैसे भी हिट करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी लाइन लेंथ नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक। यानी कि हर व्यक्ति पेपर तो अपने ढंग से देता ही है, लेकिन बदले में जो मार्क्स मिलते हैं वो सब चीज़ें वो अकॉर्डिंग टू कमीशन होते हैं, वो आप अच्छे तरीके से समझें। तो चलिएगा यहाँ पर हम चीज़ों को बारीकियों से समझते हुए आगे की तरफ चलेंगे। पहली बात ये समझें कि जब भी हम किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम उसको लॉक करें, ठीक। लॉकिंग ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि अगर जैसे आरओ ही है हमारा टारगेट तो आरओ को लॉक करें, सभी की चीज़ें सभी के पीछे लगातार ना भागें, ठीक है। तो अगर लगातार हर चीज़ के पीछे भागेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो टारगेट जैसे लॉक हो जाए फिर आप उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करिएगा। उस तैयारी में आप अपनी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ों को कवर करें। अब मैं आपको दो हिस्से बांटने की बात बताऊंगा, जहां पर आपको अपने टाइम पीरियड की दो हिस्से करने हैं। वो हिस्सा कब होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन से पहले का टाइम प्लस नोटिफिकेशन के बाद का टाइम, ये आपके दो हिस्से हो जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी शुरू करें। नोटिफिकेशन से पहले आपके पास जो टारगेट होता है वो है आपका मटेरियल रिकवरी का, यानी कि जो भी कुछ आपका सिलेबस है आप उसको पूरा करिएगा। 2 घंटे पढ़िएगा, 3 पढ़िएगा, 4 पढ़िएगा या 10 घंटे या 20 घंटे, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के साथ आप अपने सिलेबस को कवर करें, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का डेटा कलेक्शन आप ज़्यादा ना करें, ठीक। डेटा कलेक्शन करना होता है आफ्टर नोटिफिकेशन, ठीक। मेरी बातों को ध्यान से समझते रहिएगा। अगर मेरे साथ आप लोग चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जैसे भी चल रहे हैं बस इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। तो हमें क्या करना होता है, नोटिफिकेशन से पहले अपना सारा सिलेबस कवर करना होता है, सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं विदाउट एनी डेटा कलेक्शन, ठीक है। डेटा कलेक्शन को गोली मार दीजिएगा, कोई टेबल है, सारणी है, बस एक बार देख लीजिएगा और अपना सिलेबस आगे करिएगा, ठीक। इस तरीके से हमें फास्ट ट्रैक पे चलना होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन आते आते आप लोग उस चीज़ को कवर कर लें। अगर आपका ये थोड़ा बहुत लेट होता है, 10-20 दिन चल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिसंबर तक संभावित है कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कवर करके रखें, और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तब हमारी जो तैयारी है वो सिलेबस से हट करके टॉपिक वाइज आ जाएगी, ठीक। टॉपिक वाइज कैसे, जैसे हम लोग अपने जो पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप क्या कहना चाहिए उसको, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 300 रुपये पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी ग्रुप में। तो उसमें क्या है कि बाद में क्या होता है कि आप 10 सवाल लें, 15 सवाल लें, 20 लें, अकॉर्डिंग टू अपनी क्षमता, ठीक है। जितनी आपकी क्षमता है, 5 सवाल कर पा रहे हैं 5, 10 सवाल कर पा रहे हैं 10, 20 कर पा रहे हैं 20। ये निर्भर करेगा कि आपने जो प्री नोटिफिकेशन तैयारी थी, यानी कि जो आपने सिलेबस को तैयार किया था, वो आपकी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी इस तैयारी थोड़ी सी कम है, यानी कि आपने उसको एक बार ही रिवाइज कर पाए, तब आपके लिए हो सकता है कि 5 सवाल भी बहुत हों, एक दिन के लिए 10 सवाल भी बहुत हों। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तब आप उसको बढ़ा करके 15 से 20 सवाल, 30 सवाल तक भी पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के पहले आप नोटिफिकेशन से पहले करिएगा सब्जेक्ट वाइज तैयारी, सारे सब्जेक्ट को कवर करिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद आपको मिलते हैं 2 या 3 महीने, ठीक।
1 महीना पूरा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, उसके बाद 1 महीना बीच में गायब और तीसरे महीने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी तो उम्मीद यही है फ़िलहाल, तो आप उसी चीज़ को मान करके तैयारी शुरू करिएगा। नोटिफिकेशन के बाद आप सभी चीज़ों को छोड़ करके अपनी टॉपिक वाइज स्टडी पे आ जाइएगा। जैसे ही आप 10 सवाल करेंगे, 10 सवाल में आपको कोई चीज़ ऐसी मिलेगी कि ये टॉपिक से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में नहीं पड़ रहे हैं, तो बस वही टॉपिक उठाइएगा, पूरा पढ़ डालिएगा। दूसरे सवाल पे आइएगा, फिर ऐसे ही दूसरे सवाल में भी अगर फंसता है मामला उस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो दोबारा से फिर वहीं जाइएगा, बुक पलटिएगा, टॉपिक कवर करिएगा, वापस वहीं आइएगा, ठीक है। और तीसरे में नहीं प्रॉब्लम आई छोड़ दीजिएगा, चौथे में नहीं प्रॉब्लम आई छोड़ दीजिएगा, 5वें में प्रॉब्लम आई तो फिर उस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर वहीं से वापस, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज स्टडी हमारी होनी चाहिए। और टॉपिक वाइज स्टडी अगर हम लोग कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी आप लोगों की कहीं हो सकती है। ग्रुप में तो तैयारी अच्छी होती ही है, पहले से ग्रुप बना करके रखें, जितने लोगों के साथ जुड़ जाएं, जितने अच्छे टीचर्स मेंटोर के साथ आप लोग जुड़ जाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो गई, देखो मैं पहले बता रहा था, अब एक चीज़ और है जो आपको साथ साथ करनी है, वो है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन आप करिएगा नोटिफिकेशन के बाद शुरू। पहले अपना जितना भी है उसको मोटा मोटा सारा सिलेबस एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैं इस बात पे भी चर्चा करूँगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। फिलहाल आप लोग जो मेरी बातें हैं उस बात पे गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि आप लोग करिएगा अपना पूरा सिलेबस तैयार, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा जहाँ से भी आपको करना है, लेकिन नोटिफिकेशन तक, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। 10-5 दिन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 2 काम बचते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी, यानी कि सवाल को जैसे आपको करना है, कोई टॉपिक आया उसको पूरा पढ़ना है, प्लस उसके साथ आपको करना है डेटा कलेक्शन का काम। डेटा कलेक्शन आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है या आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको डेटा कलेक्शन की बहुत अच्छी कलेक्शन मिल सकती है। अकेला व्यक्ति इस चीज़ को नहीं कर सकता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें, उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए फिर, ठीक, क्योंकि वो पढ़ सकता है क्या क्या काम करेगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी कवर हो जाती है। करंट अफेयर्स को आप फाइनल टच देना शुरू करते हैं तभी से, नोटिफिकेशन के साथ ही साथ, क्योंकि उससे अंदाज़ा लग जाता है कि पिछले कितने महीने का हमें और पढ़ना है। करंट को मैंने पढ़ने का तरीका बता ही दिया। लास्ट 6 मंथ का आपको करना है 3+3 बांट करके। 3+3 बांटने का मतलब यह है कि पिछले 3 महीनों का तो आप बड़े अच्छे से रटिएगा, बिल्कुल आपकी कंठस्थ होना चाहिए सारी चीज़ें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और प्लस लास्ट के 3 महीने का वो थोड़ा सा डाउन में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा पढ़िएगा, उल्टा पढ़िएगा, यानी कि उसको 3+3 के कॉन्सेप्ट में 6 महीने का पिछला बड़े आराम से निकाल दीजिएगा, लगभग 80% हिस्सा आपका वहीं से कवर हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि हम कहाँ से पढ़ें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। एक बात ये भी किसी ने पूछी थी, तो मैं सारे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे फुर्सत मिलती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास अब मुझे लगता है कि शायद समय मिलेगा 2-4 महीने, तो मैं 2-4 महीने बकवास अपनी झाड़ूंगा ही, ठीक है। आप लोग इसको सुनते रहिएगा और अगर लगता है सही तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा। अब बात उठती है कि कहाँ से हम अपना पूरा सिलेबस पूरा करें, तो मैं आपसे बताता हूँ कि ना तो 100% पेपर आपको करना है, यानी कि 100% सवाल आपको वहाँ पे नहीं करके आने हैं, तो ऐसी कोई भी किताब ना तो हमें चाहिए और ना उसकी ज़रूरत है जो 100% हमारा काम करा दे, ठीक है। हमें 70 से 80% अपने मार्क्स चाहिए और हमें ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी बुक मार्केट में मिल जाएगी अच्छे खासी पब्लिकेशन की, वो आपको पता ही है सारी, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ, ओपन है, या आप किसी के नोट्स भी ले सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ से पढ़ कर के आप 70 से 80% आप ले आ सकते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन काफ़ी हो जाएगा। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 60% पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आरओ में पिछली बार 60% पे ही सिलेक्शन हो गया यूआर कैटेगरी से, तो 60 से ऊपर सब सेफ ही सेफ है। तो 60-70% भी अगर आप कर पाएँ किसी बुक के सहारे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा एक बूस्ट का काम करेगा आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बातें थी आप लोगों की प्रॉपर समझ में आई होंगी। मैं डेली कुछ न कुछ बात पे चर्चा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में भी आएंगी। ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है,
इसको फॉलो भी करना है, इसको समझना भी है और इसको अपनी लाइफ में उतारना भी है। ठीक है, तो प्री तो आपका नहीं रुकेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक, प्री आपका नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। आप प्री चाहे वो किसी सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप का हो, बी का हो या एक क्लास की जॉब का हो, उसका भी आपका हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। ठीक, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे किसी और चीज़ पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।